प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज मैं आपको राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। दोस्तों, कितने राजस्थान जीके के टॉप 30 प्रश्न करवा रहा हूँ। तो आपको 30 में से 30 प्रश्न अटेम्प्ट करना और आपको एंड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि मूसे महारानी क्षेत्र किस जिले में स्थित है। बताएगा मूसे महारानी क्षेत्र किस जिले में स्थित है। आपके अलवर है, डूंगरपुर है, बीकानेर है या आपका जैसलमेर। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं मोस्ट लगा रहा हूँ, आप भी इस प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा। तो बिल्कुल सही, सभी के कमेंट आ रहे हैं कि जो मूसे महारानी जो छतरी है ये आपके अलवर जिले में कहाँ पर है। अलवर जिले में। यहीं पे आपसे पूछे मूसे महारानी छतरी कितने खंभों की है, तो आपके 80 खंभों की। दोस्तों, कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी। इतना आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा निकलती है। राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा निकलती है। आपका चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, बीकानेर है या आपका जैसलमेर। तो दोस्तों, बात की जाए यहाँ पे कर्क रेखा की, तो हमारे राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से होकर गुजरती है। कि कौन कौन से गुजरे? एक का नाम है आपका डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर रहेगा। और एक आपका रहेगा बांसवाड़ा। कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में आपको डूंगरपुर दे रखा, बिल्कुल ऑप्शन बी बता रहे हो ना। बी बताने वाले का सभी का सही। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करेगा और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस करेगा ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न काफ़ी अच्छा आपके सामने, जल्दी से देखिएगा। प्रश्न आपके सामने आज का कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला रहेगा आपका धौलपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है या आपका जैसलमेर। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जैसलमेर जिला सबसे बड़ा जिला। कौन सा? जैसलमेर। जो विद्यार्थी यहाँ पर है जैसलमेर कमेंट करे, जैसलमेर कमेंट करने वाले का सबका सही है। ठीक है, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार लगा रहा हूँ, आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछा कि बाजरा उत्पादन में हमारा जो राजस्थान है इसका भारत में स्थान बताना है कि पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा या आपका चौथा। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे देंगे कि बाजरा उत्पादन की बात की जा रही है और बाजरा उत्पादन में जो हमारे राजस्थान का जो स्थान है ये आपका पहला स्थान यानी कि प्रथम स्थान। कौन सा रहेगा? प्रथम स्थान है। ऑप्शन हम ए को लॉक कर देंगे। अगर आप ए बता रहे हो ना सही। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको 30 प्रश्न करूंगा। टॉप है राजस्थान जीके के 30 प्रश्न करवाने वाला हूँ जो कि आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से रट्टा मार लेना। यह प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलेगा, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न रहेगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपके स्थित है अलवर में, कोटा, भरतपुर है ये आपके करौली में। तो यहाँ पे आपको पूछा कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है जो कि गुजरे हमारे सेवर में। कहाँ पे? सेवर में है। और सेवर कहाँ पे? सेवर आपके भरतपुर में। और इसी भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं तो आपके भरतपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने जनगणना 2011 के अनुसार है राजस्थान में लिंगानुपात है। क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों और आंसर देगा कि जनगणना 2011 के अनुसार है राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 941 से, 940 से, 928 से या 921। तो हमें 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है जो कि हमारे राजस्थान का जो लिंगानुपात है 928 कितना? 928 यानी कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की बात की जाए तो 928 रहेगा। यानी कि आपके ऑप्शन नंबर है सी में, ऑप्शन नंबर जो सी में दे रखा ना, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला आपको बताना है। आपका अजमेर है, झुंझुनू, जयपुर है या आपका उदयपुर। दोस्तों, आपने अभी तक क्लास को एक बार लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्लास को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी क्लास जो आती है सुबह को 7 बजे नियमित रूप के आपका उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है,
चलो बिल्कुल सही रहेगा। उत्तर भारत का पूछा जो कि आपका अजमेर रहेगा। इसी अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी अजमेर को राजस्थान का हृदय, इसी अजमेर को भारत का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है। राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाहें कोलकाता, कांडला, हल्दिया या आपका विशाखापट्टनम। तो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे देंगे। आंसर देने में देखो एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही, सबके कमेंट आ रहे कि मुझे कांडला को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? कांडला को लॉक कर दिया जाए, यानी कि आप बी बता रहे हो ना। बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न पूछा है कि मीज़ा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। मीज़ा बांध का निर्माण है किस नदी पर हुआ है? आपके कोठारी नदी, बनास नदी, घोड़ा पछाड़ नदी या आपके बेड़च नदी। क्यों जी यहाँ पे हमें पूछा मीज़ा बांध है, और मीज़ा बांध जो है ना ये आपके कोठारी नदी के यानी कोठारी नदी पर बना हुआ, और इसी कोठारी नदी के किनारे आपका भीलवाड़ा शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर है? इसी कोठारी नदी के किनारे आपका भीलवाड़ा शहर बसा हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक कर दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन बता रहे, ए बताने वालों का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने कि ताल छापर है किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए, बाघों के लिए, हाथियों के लिए या आपके शेरों के लिए। तो आप सभी से पूछा ताल छापर अभ्यारण्य, और ताल छापर का जो अभ्यारण्य है ये आपके राजस्थान के चूरू जिले में। कहाँ पर है? राजस्थान के चूरू जिले में। और ताल छापर अभ्यारण्य आपके काले हिरण है किसके लिए? काले हिरण है और आपके कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? काले हिरण है या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। किस में दे रखा? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगर आप ए ऑप्शन बता रहे हो ना सही। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको टॉप 30 प्रश्न करूंगा। कितने? 30 करूंगा। 30 में से 30 आपको अटेम्प्ट करना है। एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पे राइट हो पाए हैं। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, इंस्टीट्यूट मेंशन लिमिटेड स्थित हैं आपके जयपुर है, बीकानेर है, अजमेर है या आपके कोटा में। तो ये रहेगा आपके कोटा में। इसी कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी या इसी कोटा को राजस्थान का कानपुर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर है या राजस्थान की शिक्षा नगरी से कहा जाता है। अच्छी तरह से आपको प्रश्न पढ़ लेना है। यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हूबहू एग्जाम में आने वाले। चलो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान का धातु नगरी कहलाता, यह राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? तो आपके भीलवाड़ा, जयपुर है, नागौर है या अलवर है। तो यहाँ पे बात की जाए भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं। जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। यहीं पे बात की जाए नागौर है, नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु नगरी के नाम से जानते हैं। और यहीं पे आपसे अलवर के बारे में पूछे तो अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार है या राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जान जाता। हमें धातु नगरी पूछा जो बिल्कुल आपका सही है। नागौर बता रहे हो, सभी का सही। अगर आपने नागौर बताया तो आपका सही है। क्लास पूरी में से पूरी देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। मैं जो ये प्रश्न करवा रहा हूँ ना ये प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में आने वाले। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा, किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकाला जाता है? किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकाला जाता है? आपके सीकर है, पाली, सिरोही या आपके बांसवाड़ा में। दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस करिएगा ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर रहेगा किस जिले में मैगजीन का सर्वाधिक मात्रा में निकाला जा सकता है? तो यहाँ पे बता रहे गुरुजी बांसवाड़ा को लग दो। और इसे बांसवाड़ा की बात की जाए तो इसे राजस्थान के 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान के 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। यानी कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो कोयला होता है लिग्नाइट है ये आपके कहाँ पर पाया जाता है? पलाना में, बीकानेर में, अलवर में या आपके कोटा में। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे देंगे। और यहाँ पे कमेंट आ रहा कि जी पलाना को लॉक कर दो। ऑप्शन हमारा ए से रहेगा। जो भी विद्यार्थी ए बता रहे ना, ए बताने वालों का सभी का सही रहे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न गिद्दड़ नृत्य होता है। यानी गिद्दड़ नृत्य आपके कहाँ पे किया जाता? आपके शेखावाटी, वागड़ में, तोरावाटी में या आपके हाड़ौती क्षेत्र में। तो गुरुजी गिद्दड़ नृत्य का जो संबंध रहेगा ये आपके राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से रहेगा। कहाँ से रहेगा? राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से क्या रहेगा? आपके गिद्दड़ नृत्य का संबंध रहेगा। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। चलो
अगला प्रश्न आपके सामने, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? आपके विष्णुई, जशनाती संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय या आपके कबीर पंथी के द्वारा। तो बात की जाए यहाँ पर अग्नि नृत्य की, और अग्नि नृत्य आपके जशनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता। अग्नि नृत्य कहाँ पे किया जाता? तो आपके कतरिया सर में। कहाँ पे? कतरिया सर में किया जाता। और कतरिया सर कहाँ पे गुरुजी? कतरिया सर आपके बीकानेर जिले में। कहाँ पड़ेगा? कतरिया सर बीकानेर का आपका अग्नि नृत्य जशनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बताने वाले का सभी का सही। अगर आप बी बता रहे हो तो आप सभी का सही है। अगला प्रश्न, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा? यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सुशिर वाद्य यंत्र क्या होता है कि गुरुजी जिसे फूंक देकर बजाया जा सके। क्या कर सके? जिसे फूंक देकर बजाया जा सकता उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता। लेकिन अब आपको बताना है कि सुशिर वाद्य यंत्र में भी सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र आपको बताना है कि अलगूजा, सहनाई, बांसुरी या आपका मोरचंग है। तो सुशिर वाद्य यंत्र में जो सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता आपका सहनाई माना जाता। और सहनाई का अगर आपसे कभी आकार पूछा जाए कि सहनाई का आकार किस प्रकार का होता है, तो आपने चिलम देखा होगा। क्या देखा होगा? चिलम देखा होगा। चिलम के समान आपका सहनाई का आकार होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, कपिल मुनि का मेला कहाँ पे पड़ता है? बताएंगे सभी विद्यार्थी। कपिल मुनि का जो मेला है ये आपके कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर है, कोलाइत है, देशनोक है या करौली में? क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन काफी अच्छा है। कपिल मुनि का मेला पूछा जो कि आपके कोलाइत में लगता है। कहाँ पे लगता है? कोलाइत में लगता है। और कोलाइत कहाँ पे गुरुजी? तो कोलाइत आपके बीकानेर जिले में। कहाँ पे रहेगा? बीकानेर जिले में आपके कोलाइत पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, गणगौर का त्योहार है किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार है किस महीने में मनाया जाता है? आपके चैत्र मास है, बैसाख है, ज्येष्ठ है या आपका फाल्गुन है? और ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहने वाला, ताकि जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी तो पता चल सके आपकी जो तैयारी चल रही है वो किस प्रकार की है। तो दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 19 लगा के इसका आंसर आप सभी मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा है, किस दिन है लीलटांस पक्षी का देखना शुभ माना जाता है? किस दिन है लीलटांस पक्षी का देखना शुभ माना जाता है? आपके नवरात्रा के समय, दशहरा के समय, दीपावली के समय या आपके होली के समय? तो सभी विद्यार्थियों के यहाँ पे कमेंट आ रहा कि जी लीलटांस एक प्रकार का पक्षी होता जो कि आपके दशहरा के समय देखने को शुभ माना जाता। और दशहरा आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दशहरा आपके कोटा जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा जिले का प्रसिद्ध है। यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने कि लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है, यह किस धातु की होती है? आप सभी को पता है जब लड़के का जन्म होता है तो उसके समय क्या बजाई जाती है? थाली बजाई जाती है। लेकिन जो थाली जो बजाई जाती है ये किसकी बनी होती है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, अगर आप भी करे हो BSTC एग्जाम की तैयारी, चाहे आप भी करे हो PTT एग्जाम की तैयारी, चाहे आप भी करे हो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार करवा दिए। अगर आप इन परीक्षा से पहले नोट्स पढ़ के एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी रही। अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन लेना ना तो परीक्षा से पहले एक बार नोट्स पढ़ लेना कि रोज नोट्स काम लेंगे तो इस नोट्स का आपको नाम मात्र का शुल्क लगने वाला कितना लगेगा? 99 का। और ये मिलेंगे कहाँ पर है? तो नंबर नोट करेंगे से विद्यार्थी 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको क्या करना? 99 पे का क्या करना? पेमेंट करना है। और आपको इसी नंबर पे उसका मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे ही भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको पहली बार में आपका सिलेक्शन लेना ना तो जरूर से एक बार नोट्स परचेज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे आंसर सभी का कांसे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जो थाली बजाई जाती है ना वो आपकी कांसे की बनी होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा है, प्रश्न काफी अच्छा है कि डिंगल का होरेस कहा जाता है। डिंगल का होरेस कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को, शिवचंद्र भरतिया को, अंबिकादत्त व्यास को या आपके मुहूर्त नैन्सी को? एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस करिएगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे सभी विद्यार्थी पृथ्वीराज राठौड़। क्या बता रहे? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हुरेस कहा जाता। यानी कि आपका ऑप्शन ए बता रहे हो। ए बताने लिखा क्या है? सभी का सही आ चुका है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सा लोक देवता पंचवीरों में नहीं आता? बताइए कि कौन से लोक देवता पंचवीरों में नहीं आते? आपके हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी या पापू जी? क्योंकि हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि राम गोपाल है हड़बू। क्या है? राम गोपाल है हड़बू से हम आसानी से इसे
याद कर सकते हैं क्यों जी। राम का मतलब होता है रामदेव जी, जो कि आपके ऑप्शन ए में देगा। मैं का मतलब मेहाजी मांग लिया, गो का मतलब गोगा जी, और पग, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही बता रहे। है का मतलब हड़बूजी। लेकिन जो तेजाजी जो है ना, तेजाजी आपके पंचपेरू में शामिल नहीं है भाई। क्या है, पंचपेरू में आपके तेजाजी शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। भाई साहब क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन काफी अच्छा है। मधुमक्खियों की देवी आप सभी को पूछा, और मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं? करणी माता, रानी सती, सुंदा माता, या आपके जीण माता। तो गुरु जी मधुमक्खियों की देवी आपके जीण माता को कहते हैं। और जीण माता का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो आपके रेवासा। रेवासा कहाँ पे? तो रेवासा आपके सीकर जिले में। कहाँ पे? रेवासा सीकर में मधुमक्खियों की देवी के नाम से आपके जीण माता को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सुहांगिया माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है? सुहांगिया माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है? आपके जैसलमेर है, जयपुर है, उदयपुर है, या आपके कोटा के। सभी विद्यार्थी आंसर दे दीजिएगा। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कह रो जी सुहांगिया माता का संबंध आपके जैसलमेर से रहेगा। कहाँ से रहेगा? जैसलमेर से रहेगा। यानी जो विद्यार्थी जैसलमेर बता रहे, जैसलमेर बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर के युद्ध को, बाड़ी के युद्ध को, खातौली के युद्ध को, या आपके खानवा के युद्ध को। तो बात की जा रही है यहाँ पर मेवाड़ का मैराथन है, और मेवाड़ का मैराथन आपके दिवेर को युद्ध को कहा जाता। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगर आप भी ये बता रहे हो तो आपने सही कमेंट किया। चलो अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, याद रहे इस तरह के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप सभी से पूछा अलाउद्दीन खिलजी ने AK-47 ने हमारे रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? 1279, 1305 में, 1301 में, या 1304 में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यानी अलाउद्दीन खिलजी AK-47 ने 1301 में आपके 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, और यहीं पे 1303 में आपने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट, फूलाभाई देसाई, या आपका माणिकलाल वर्मा, या आपका अबुल गफ्फार खान को। बादल भाई काफ़ी अच्छा प्रश्न है। केरो जी राजस्थान के गांधी आपके गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता। यानी कि आपका ऑप्शन ए बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न, बीजे की पहाड़ी स्थित है। बीजे की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? आपके बेराट है, जयपुर है, भरतपुर है, या कोटा। दोस्तों आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करो। साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करिए, घंटे के बटन को प्रेस करिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और इस क्लास को आपके मित्र के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह की रेगुलर क्लासें ज्वाइन कर सके। बीजे के पहाड़ी की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि आप जयपुर बता रहे हैं। जयपुर आप सभी का सही रहेगा। बीजे की पहाड़ी आपके जयपुर से संबंधित हैं। यहाँ पे सभी का आंसर आप बी बिल्कुल भी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न, जिन वनों पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण होता है वो कहलाते हैं। यानी जिन वनों पर पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में होता है उसे क्या कहते हैं? आरक्षित वन, वर्गीकृत वन, सुरक्षित वन है, या इनमें से कोई नहीं। तो गुरु जी जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे आरक्षित वन के श्रेणी में घोषित किया गया। यानी ऑप्शन नंबर ए बता रहे, ए बताने वाले का सबका सही। अगला प्रश्न देखिएगा, वह राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है, बताएंगे। वह राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन माना जाता। आपका सरिस्का, रणथंभौर है, केवलादेव है, या सज्जनगढ़। क्योंकि सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आपके अलवर जिले में। दोस्तों कहाँ पर रहेगा? अलवर जिले में रहेगा। रणथंभौर आपके कहाँ पर रहेगा? तो सवाई माधोपुर में रहेगा। और यहीं पे केवलादेव की बात की जाए तो केवलादेव का संबंध आपके भरतपुर जिले से रहेगा। कहाँ से? भरतपुर है। और सज्जनगढ़ का संबंध आपके उदयपुर से रहेगा। यहीं पे आपसे पूछा कि पक्षियों का प्रजनन क्षेत्र माना जाता, यह आपका केवलादेव माना जाता। और केवलादेव आपके कहाँ पर है? आपके भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन से रहेगा। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपको नोट्स पढ़ना है एक बार नोट्स परचेज करके पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन की 100% गारंटी है। याद रहे मात्र 99 के चार्ज मिल रहे हैं, ऑफर सीमित विद्यार्थी के लिए हैं। कहाँ पे पेमेंट करना है? 6367 है, 25 है, 62 6365 है,
6367 है 256234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके इसी नंबर पे आपको उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। अगला प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, 20 से 25 में से 28 में से या 30 में से 30 आपने सही किया, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इसी के साथ में आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।